नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। करंट अफेयर का हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें आज लेक्चर नंबर हम 7 देखेंगे और इसमें हम बात करेंगे ऐप एंड पोर्टल की। ऐप एंड पोर्टल से आप देखेंगे 2-3 सालों से हमेशा एक या दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसमें से दो प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है। पहला तो ये पूछा जा सकता है कि कोई ऐप अगर लॉन्च किया गया है तो वो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है या कौन डिपार्टमेंट इसको लॉन्च करती है, कौन मिनिस्ट्री लॉन्च करती है, ये सब पूछा जा सकता है। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि यह ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है तो इसका एम क्या है, इसका पर्पस क्या है। बस इससे दो ही टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो अगर कभी भी आप ऐप या पोर्टल को पढ़ें तो ध्यान दें कि इसका पर्पस क्या है, दूसरा उसको कौन मंत्रालय या कौन डिपार्टमेंट या कौन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करता है। बस ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है तो ज़्यादा इसमें दिमाग आप ना लगाएंगे, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट ऐप है साल भर में जो भारत सरकार या बिहार सरकार या कोई और स्टेट बनाई है या कोई सीबीएसई जैसे हो गया या सेबी हो गया, इस टाइप का जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट है हम आज इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये बुक का कवर है, मतलब वो टॉपिक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। हम आज बात करेंगे पेज नंबर 68, 69, 70 और 71। 4 पेज को हम देखेंगे। चारों पेज का पीडीएफ हम यहाँ लगा दिए हैं। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर पीडीएफ के भाया हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देंगे और बाद में हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। आप यहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको रिवाइज करेंगे। पहला ऐप है हमारा, उसका नाम है EHRMS 2.0 पोर्टल। यह है क्या? यह जो ऐप है यह पोर्टल है, बनाया गया, इसको लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के हेड हैं, यही इसको लॉन्च किए हैं। यह ऐप का पर्पस है कि जो भी कर्मचारी हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, वो हर जानकारी को अपना मतलब ऑनलाइन जान सकते हैं। जैसे इनका अगर डिपुटेशन कहीं पे होता है, एचआर सर्विस इनका क्या होगा, मतलब उनको नौकरी से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो सारा इस ऐप के नज़रिए से इस ऐप पे जाके वो जान सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो यह डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के द्वारा, तो जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको बनाया गया है। आप याद रखेंगे EHRMS 2.0 पोर्टल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसका इम्पोर्टेंट इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसको 25 दिसंबर को लॉन्च किया गया है, 25 दिसंबर 2022। इस दिन क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी का इनका जन्मदिन था और सुशासन दिवस इसी दिन मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो थोड़ा सा ये भी आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, डेट भी इसका याद। तो यहाँ से हम 3 चीज़ याद रखेंगे। EHRMS क्या है? यह मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसको जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। इसका 25 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया है और इसके माध्यम से जो भी कर्मचारी हैं वो अपना सारा जानकारी, इनका डिपुटेशन कहाँ पे होता है, क्या अपॉर्चुनिटी है डिपार्टमेंट में, सर्विस बुक वगैरह के बारे में या एचआर सर्विस जो भी है, सारी जानकारी अपना इसमें ले सकते हैं। तो बस इसमें 3 चीज़ जानना है। चलिए दूसरा ऐप देख लेते हैं। दूसरा ऐप है योग्यता ऐप। योग्यता ऐप तो ये तो नाम से ही पता चला है कि जो योग्य होगा उसी को मिलेगा। यह यूथ लोगों के लिए है, यूथ लोग को योग्यता दिलाने के लिए, जो ग्रामीण सेक्टर में जो लोग हैं, जो ग्रामीण सेक्टर में जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन देना है। मतलब गांव के जो नौजवान हैं उनको स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन देना है, ठीक है। तो आप मतलब ये आप सीधा तरीके से इसको याद रखिए कि गांव का जो नौजवान है उसको स्किल सिखाना है और उसको योग्य बनाना है। योग्यता ऐप का मतलब यही है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानना नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यह अच्छा हमको लगा, आपसे पूछा जा सकता है यह ऐप। इसके बारे में एक है डिजिटल सांसद, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डिजिटल सांसद के इसको बनाया कौन है? अगर हम इसकी बात करें डिजिटल सांसद कौन बनाता है, तो लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट होता है,
लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट होता है वही इस ऐप को बनाया है। और इस ऐप के माध्यम से आप अपने मोबाइल में, आपका या तो एंड्रॉयड हो या ऐप iOS हो, जो भी हो, दोनों में ये चलेगा। और इसके माध्यम से आप लोकसभा की हर गतिविधि को देख सकते हैं। बहुत लोगों को शौक होता है कि वहाँ पे अब भाषण सुनने के विंटर सेशन में क्या हो गया, कौन क्या बोला, कैसे डिबेट डिस्कशन होता है, तो इन सारे चीज़ों को यहाँ पे आपके ऐप के मार्फत आप देख सकते हैं। पहले लोग ऑनलाइन टीवी पे प्रसारण होता है उसको लोग देखता था, लेकिन अब ऐप पे भी आप देख सकते हैं। इसका एक ये बड़ा अच्छा थीम है कि डेमोक्रेसी गोज डिजिटल। देखिए, और यही सब टॉपिक से ना एस्से का टॉपिक निकलता है। डेमोक्रेसी गोज डिजिटल बहुत अच्छा एस्से का टॉपिक यहाँ से निकल सकता है। चाहे इस टॉपिक को आप कहीं भी अगर एस्से लिख रहे हैं या पॉलिटी गवर्नेंस का अगर आप टॉपिक लिख रहे हैं कोई भी, तो यहाँ से ये सब टॉपिक डाल सकते हैं, आपका आंसर वहाँ पे अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये डिजिटल सांसद ऐप है, इसके मार्फत आप अपने घर बैठे मोबाइल में लोकसभा की सारी जानकारी जान सकते हैं। और इसको बनाया है लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट है वो बनाया है। तो यह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यह तपस इनिशिएटिव। तपस इनिशिएटिव क्या है? यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए के द्वारा लाया गया है, मतलब मानव अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लाया गया है इसको। तपस इनिशिएटिव में कहा गया है कि लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग कराया जाएगा। जो सिटीजन है देश का, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग करवाया जाएगा। मतलब कि 5 कोर्स इस इनिशिएटिव के थ्रू करवाए जाएंगे। और इस कोर्स को भारत का कोई भी सिटीजन कर सकता है। और इस कोर्स को करके आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ा सकते हैं, अपनी क्षमता को, समझ को बढ़ा सकते हैं। और इस 5 कोर्स इसमें चलाया जाएगा, उसमें होगा कि ड्रग के बारे में आपको बताया जाएगा। ड्रग नशीला पदार्थ होता है, इसका रोकथाम आप कैसे करें, बुजुर्गों की देखभाल आप कैसे करें। तीसरा है कि मनोवैज्ञानिक मतलब जो भी मनोवैज्ञानिक लोग हो गए उनकी देखभाल आप कैसे करें, है ना, जो मनोविकार से लोग हैं, मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तीसरा है कि चौथा है कि ट्रांसजेंडर वगैरह से जुड़े जो भी इशू हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। चौथा है कि सोशल इशू के बारे में आपको बताया जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि 5 टॉपिक चुना गया है जो समाज के लिए बहुत सेंसिटिव है, उसके बारे में आपको कोर्स करवाया जाएगा। और आप इस कोर्स को करके अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो तपस इनिशिएटिव का मतलब यही है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। और अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ई श्रम पोर्टल। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत चर्चा में रहा है। ई श्रम पोर्टल क्या है? ई श्रम पोर्टल की बात करें तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर हम देखें इसमें ई श्रम में क्या है, तो भारत में आप देखेंगे 38 लाख से ज़्यादा जो हैं, जो वर्कर हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। ठीक है, तो इन 38 लाख जो काम करने वाले लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये इनका सिस्टमेटिक तरीका नहीं होता। आप देखेंगे कि ये ज़्यादातर इनका जो काम करने का तरीका होता है, एक कैश पेमेंट पे काम करते हैं, कैश लेते हैं। इनका बैंक अकाउंट नहीं होता है। बहुत लोगों का इसमें देखेंगे आपका बैंक अकाउंट होगा तो इनका पहचान पत्र नहीं होता है। मतलब हर चीज़ सिस्टमेटिक नहीं होता है। इससे होता क्या है कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है उससे लोग बाहर रह जाते हैं। काम तो लोग करते हैं, जीडीपी में अपना योगदान देते हैं, लेकिन जब सरकार के द्वारा इनको जब कुछ ऑफ़र मिलता है, ऑफ़र नहीं आप कह सकते हैं, कुछ स्कीम आती है, तो उसका जो बेनिफिट अच्छे से नहीं ले पाते हैं। तो यह ई श्रम पोर्टल है, इसके थ्रू कहा गया है कि हम जो 38 लाख जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनको हम कहीं ना कहीं आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर, इन तीनों को जोड़ के जो एक तीनों को जोड़ेंगे और जो भी सरकार की रणनीति होगी, जो भी स्कीम होगी, उसका बेनिफिट इनको हम पहुंचाएंगे। अगर सीधा मतलब कहें तो एक डेटाबेस बनाना है और उसमें हम इनका सारा जानकारी लेंगे, जिसमें इनका मोबाइल नंबर होगा और इनका आधार नंबर होगा, इनका बैंक अकाउंट होगा। इनके मार्फत हम सारी जानकारी से इनको जो भी सुविधा होगा मुहैया इनको हम कराएंगे। अब देखिए, ई श्रम में जो हम बताए आपको कि लगभग 38 लाख इसमें लोग हैं। इसमें कौन कौन से लोग हैं? कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, गिग इकोनॉमी वाले लोग हैं,
स्ट्रीट वेंडर है, डोमेस्टिक वर्कर है, एग्रीकल्चर वाले लोग हैं और अदर ऑर्गेनाइज सेक्टर जो भी हो सकता है वो सब लोग हैं। तो इन सब को हम जोड़ के एक डेटाबेस तैयार करेंगे। और देखिए, जब डेटाबेस होगा तब तो हमें पता चलेगा कि कितना लोग किस सेक्टर में जुड़े हैं। एक डेटा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक डेटा नहीं होगा सरकार इनके लिए या किसी के लिए भी योजना नहीं बना सकती, स्कीम नहीं बना सकती है। जब योजना स्कीम नहीं बनेगा तो लोग लाभ नहीं लेगा। ठीक है, तो यही है ई श्रम पोर्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक है ई सेंटा पोर्टल। ई सेंटा पोर्टल क्या है? यह है मछली से रिलेटेड। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कह सकते हैं। यह अभी किसके पास है? यह है पीयूष गोयल के पास। ई सेंटा पोर्टल, तो आपसे यह पूछा जा सकता है, यहाँ से दो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ई सेंटा पोर्टल किस मंत्रालय का है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीयूष गोयल इसके मंत्री हैं। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका, यहाँ पे मछली लगा ही है। ठीक है, मछली उत्पादन से है। इसमें है कि एक आपको ऐप बनाया गया है, पोर्टल बनाया गया है, उस पर जो मछली जिनको खरीदना है, जिनको बेचना है, वो अपना आएंगे, यहाँ से सेल परचेज अपना करेंगे। और इससे क्या होगा कि मार्केट घर बैठे भी आप चला सकते हैं और लार्ज स्केल पे कहीं से डिमांड आए तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा। ठीक है, ई सेंटा पोर्टल हो गया, इसका मतलब है मछली से रिलेटेड। अगला है हमारा प्राण पोर्टल। यह इंपॉर्टेंट है। प्राण नाम से ही पता चल रहा है, प्राण से क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं सांस लेने की बात हो रही है। ठीक है, सांस लेने की बात हो रही है। इसको किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री आप याद रखेंगे, इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करता है। इसमें क्या होगा, रेगुलेट करना है कि एयर पॉल्यूशन को और एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन जो होता है उसको सिटीजन के बारे में अवेयर करना है हमको। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पोर्टल फॉर रेगुलेशन फॉर एयर पोल्यूशन इन नॉन एग्मेंटेड सिटीज। देखिए शुद्ध हवा और शुद्ध पानी मिलना आपका कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट है। सरकार को यह दिलाना चाहिए, यह इंश्योर करना चाहिए कि हम शुद्ध हवा और शुद्ध पानी तो कम से कम करें, है ना। लेकिन अभी देखेंगे बहुत सारे शहर में, खासकर जो बड़े शहर हैं, दिल्ली वगैरह शहरों की तो हवा काफ़ी ख़राब हो गई है। तो उसको हम एयर क्वालिटी को ठीक करने के लिए यह प्राण ऐप लॉन्च किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा चलाया गया है। इसका पर्पस है कि हम रेगुलेट करेंगे एयर पोल्यूशन को। ठीक है, और लोगों को क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, एयर क्वालिटी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम सही तरीके से पहुंचाएंगे। इसका मतलब यही है। तो प्राण का मतलब है कि साफ हवा लें और शुद्ध रहें, बस, और कुछ नहीं है। तो आपसे पूछ सकता है कि प्राण ऐप किससे संबंधित है, और दो तीन ऑप्शन कुछ कुछ दे देगा इसी से रिलेटेड, आपको लगेगा वही है, लेकिन आप याद रखेंगे यह एयर क्वालिटी से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, मानस ऐप। मानस ऐप इसको लॉन्च करते हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं प्रोफेसर के विजय राघवन, यह इसको लॉन्च करेंगे। और देखिए मानस ऐप के बारे में क्या कहा गया है, जब कोविड-19 हुआ था उसके बाद बहुत सारे लोग जिनको कोविड हुआ, बहुत लोगों को दो बार हुआ, बहुत लोगों को नहीं भी हुआ, लेकिन लोग बहुत डर गए थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा गया, डॉक्टरों के एक रिपोर्ट में ये देखा गया कि लोग बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं। कोविड के बाद से लोगों में एक डर हो गया। उस डर को निकालने के लिए बजट में भी इसका प्रावधान किया गया था कि मेंटल हेल्थ के लिए हम कुछ फंड आया था, तो इसमें इसका जिक्र बजट में हुआ था। और उसी टाइम में के विजय राघवन जी जो थे वह एक मानस ऐप लॉन्च करते हैं, और इस मानस ऐप का मतलब है, फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। ठीक है, मानस का ये फुल फॉर्म है। और इसके द्वारा भारत के जितने भी सिटीजन हैं, सब सिटीजन को मतलब मेंटल हेल्थ के प्रति उनको, अगर उसमें मेंटल हेल्थ किसी को कुछ हुआ भी है तो उसको हम इंश्योर करेंगे कि नहीं हो, उसके बारे में कुछ जो भी जानकारी हो हम इस ऐप के माध्यम से देंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि इसमें दो चीज़ याद रखेंगे कि मानस ऐप किससे संबंधित है,
तो हेल्थ से रिलेटेड है। दूसरा, इसको लॉन्च कौन करता है, तो प्रोफेसर के विजय राघवन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है सुविधा ऐप। देखिए यह बिहार से रिलेटेड है। सुविधा ऐप की अगर हम बात करें तो यह बिहार सरकार का अपना ऐप है। यह बिजली से संबंधित है, बिजली संबंधित सभी काम यहाँ पे होगा। टोटल अगर हम बात करें 19 सर्विस यहाँ पे होगा। मतलब कोविड-19 के बाद देखा गया कि बहुत, आप सारा ऑफिस तो बंद था। अब ऑफिस बंद था तो आप करहाँ जाइएगा बिजली बिल जमा करने। तो हुआ कि आप एक ऐप बनाते हैं, घर बैठे आप यहाँ पे जाइए और अपना बिजली पे करिए, अपना स्मार्ट मीटर सर्विस देखिए कब लगने वाला है, क्या उसके बारे में काम चल रहा है, बिल जनरेट करिए, पेमेंट सर्विस, सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सुविधा ऐप है बिहार का। यह थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार का है और एग्ज़ाम भी बिहार का है, ठीक है। किससे संबंधित है, बिजली विभाग से है। और टोटल 19 इस पे काम हो सकता है, ठीक है। 19 सर्विस इस पे अवेलेबल है, ये भी याद रखेंगे, कहीं पूछ सकता है। एक है अश्विन मोबाइल ऐप, अश्विन बिहार मोबाइल ऐप है। यह किसके लिए है, आशा कार्यकर्ता जो होती हैं, एएनएम जो होता है लोग, उनके लिए यह है अश्विन मोबाइल ऐप। तो अभी आशा कार्यकर्ता पे एक योजना पूछा था पिछले एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे। अश्विन बिहार भी पूछ सकता है, यह ऐप किससे संबंधित है, तो यह है एएनएम से, ठीक है। अगला है आर्मी असिग्मा ऐप। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा ऐप को देखेंगे, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। यह आर्मी का अपना ऐप है और इसमें क्या होगा, अगर हम आर्मी का बात करें तो इसमें ये लोग अपना मैसेजिंग करेंगे, या मैसेजिंग के साथ साथ ये लोग डाटा ट्रांसफ़र करेगा, अपना ट्रैक करेगा, जो कुछ भी करेगा उसको हाई सिक्योरिटी में डालने के लिए कि इनकी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हो, और इनकी जो भी अपनी कोई भी मैसेज किसी को देना हो तो इन्हीं तक रहे, मतलब कहीं कुछ सेंध ना लगे उसमें। वैसे अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, मैसेजिंग पर्पस के लिए, या कह सकते हैं कुछ चीज़ों का ट्रैक करने के लिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए, यह अपना आर्मी का ऐप है। तो सिग्मा ऐप, ए फॉर सिग्मा, ए फॉर आर्मी, आप याद रखेंगे। यह आर्मी का अपना ऐप है, इससे हम लोगों को कोई ज़्यादा मतलब, हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, आर्मी का अपना सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया हुआ ऐप है, ठीक है। तो आपसे सिर्फ यही पूछा सकते हैं सिग्मा किससे संबंधित है, तो सिग्मा, ए फॉर आर्मी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सारथी ऐप। सारथी ऐप के बारे में पूछा जा सकता है। सारथी को बनाया है सेबी, ठीक है। देखिए सेबी क्या करता है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इन्वेस्टर आएंगे, अपना पैसा यहाँ पे निवेश करेंगे। जब पैसा निवेश करेंगे तो आप अगर पैसा कहीं निवेश करते हैं तो वहाँ पे जानकारी लेते हैं कि कैसा प्लेटफॉर्म है, कैसा, हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, कोई भी अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो कोई शेयर मार्केट में, तो उसका सब चीज़ देखेंगे आप, तसल्ली होगा तब तो वहाँ पे पैसा लगाएंगे। तो उसके लिए सेबी एक सारथी ऐप लॉन्च किया है कि इस पर आप आएंगे, आपको हर चीज़ का एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा, इन्वेस्टर के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, केवाईसी प्रोसेस के बारे में, सारा चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पे आइए, सब चीज़ अपना रजिस्टर करिए और देखिए, आपको ठीक लगे तो फिर सेबी में अपना इन्वेस्टमेंट करिए, जो करना हो करिए। तो यह सारथी ऐप जो है सेबी का है, यह इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सेबी के बारे में हम करंट अफेयर पढ़ाते हुए कई बार बताएं कि इसका कब स्थापना होता है, तो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। आप सब याद कर लेंगे, अपना नोट्स में थोड़ा सा जाके पलट के देख लेंगे, सेबी की स्थापना वगैरह कब होती है, एग्जाम में से पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है परीक्षा संगम। परीक्षा संगम बनाया है सीबीएसई। बस ये आपको बस इतना ज़्यादा, परीक्षा संगम सीबीएसई, तो समझिए कि आपका सब कुछ हो गया। देखिए जब कोविड-19 हुआ था तो जितना ऐप पोर्टल आप देखेंगे ना, कोविड-19 के बाद हुआ है। पर्पस ये था कि कोविड-19 के बाद से स्कूल कॉलेज सब बंद था, सारे ऑफिस बंद था, तो अब आप जानकारी लेंगे कहाँ से, कोई ऑफिस जाएंगे तभी तो जानकारी होगा। तो हर डिपार्टमेंट, हर सरकार ने एक अपना ऐप बनाया, पोर्टल बनाया और उसके मार्फत लोगों को जानकारी दिया। तो उसी टाइम में कोविड-19 के बाद हम देखते हैं कि सीबीएसई अपना एक ऐप बनाता है और इसमें, इस पोर्टल पे हम देखते हैं, परीक्षा संगम पोर्टल पे
सारी जानकारी है सीबीएसई का, जो भी एग्ज़ाम वगैरह होता है सारा जानकारी है। वन स्टॉप सॉल्यूशन इसको कह सकते हैं। यहाँ पे आप जाइए और आपको सैम्पल पेपर लेना हो या कोई सर्कुलर आया हो सीबीएसई का, या कोई सिलेबस में बदलाव हुआ हो, या पहले का सिलेबस हो, या कुछ भी रिजल्ट हो, मतलब आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, मतलब आपको नहीं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 10-12 का उनके लिए है, तो सीबीएसई से रिलेटेड जो भी जानकारी हो वो यहाँ से ले सकते हैं और अपनी जानकारी हासिल करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा संगम है, सीबीएसई का ऐप है, पोर्टल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पोर्टल था। अब थोड़ा सा चलिए हम जो ऊपर में हम पीडीएफ बोले थे आपको रिवाइज करा देंगे, थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज करा देते हैं कि कौन कौन से आप डिटेल में पढ़ लेंगे अच्छे से, आपके लिए ठीक रहेगा। देखिए इसमें दिया तो बहुत है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वहीं हम थोड़ा सा टिक मार देते हैं। हमने ये पढ़ा था EHRMS 2.0 पोर्टल। यह किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के द्वारा। इसमें जो भी कर्मचारी हैं वो अपना डेपुटेशन, विजिलेंस स्टेटस, है ना, कोई अपॉर्चुनिटी आया है तो सर्विस बुक और HR सर्विसेज, बाकी मतलब जो भी आपकी ऑफिस से रिलेटेड जानकारी होती है आप यहाँ पे जान सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका डिजिटल सांसद, बहुत इंपॉर्टेंट था। लोकसभा सेक्रेटेरिएट इसको बनाता है। इसमें प्रोसीडिंग आप देख सकते हैं पार्लियामेंट का। ये हो गया, ये हमने पढ़ा था। तीसरा योग्यता ऐप है, कॉमन सर्विस सेंटर है। इसको स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन यूथ के द्वारा, जो ग्रामीण सेक्टर में लोग हैं उनके बारे में बताया गया है, जो गांव के लोग हैं उनको हम स्किल बेस्ड करेंगे। चौथा तपस पोर्टल था, इसके बारे में हम देखा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, एक है PM दक्ष, इसको हमने नहीं देखा था, यहाँ पे देख लीजिए PM दक्ष, ये भी इसी मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। ये यंग जॉब सीकर जो लोग हैं उनके लिए कराया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो नौजवान लोग हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। PM दक्ष पोर्टल, उनको दक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, सेक्रेट पोर्टल ये भी हमने नहीं देखा था, यहाँ पे हम देख लेंगे सेक्रेट पोर्टल क्या है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसको भी कहते हैं हिंदी में। सेक्रेट का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा गया है। इसका मतलब है कि जो भी सीनियर सिटीजन है उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर लाएँ और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटी उनको हो हम वहाँ पे उनको प्रोवाइड कराएं। तो सेक्रेट क्या है? ये है आपका सीनियर सिटीजन के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट से जनरेटेड जो भी अपॉर्चुनिटी है उनको एक मंच पे लाना है और बताना है। ई श्रम तो हमने देख लिया था कि 38 लाख करीब में जो मजदूर हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत एक डेटाबेस बनाया जाएगा, उसमें उनकी सारी जानकारी रखी जाएगी और जो भी सरकार का स्कीम होगा उसके थ्रू उनको मुहैया कराया जाएगा। वाई ब्रेकअप ऐप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। वाई और आयुष, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, थोड़ा सा याद रखेंगे। वाई ब्रेकअप ऐप आयुष मंत्रालय का है और आयुष मंत्रालय क्या है? यह लोगों में अवेयरनेस फैलाएगा योग के बारे में और स्ट्रेस फ्री कैसे रहें, मतलब योग करेंगे तो वैसे ही स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो आयुष योग, और फिर योग करेंगे तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो आप रिलेट कर ही लेंगे। इसमें आप याद रखिएगा वाई ब्रेक ऐप, यहाँ पे वाई आयुष में। ठीक है, बाल स्वराज कोविड केयर ऐप है, यह NCPCR द्वारा चलाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के द्वारा। यह जो अनाथ बच्चे हो गए हैं उनको एक डेटा बनाया जाएगा और उनकी जानकारी ली जाएगी कितने बच्चे भारत में कोविड-19 के बाद अनाथ हो गए, उनके बारे में सरकार स्कीम जो चला रही है उनको मुहैया कराई जाएगी, जो भी उनके लिए स्कीम बनेगा। तो ये बाल स्वराज, ये तो नाम से ही पता चलेगा, बाल स्वराज कोविड केयर पोर्टल, कोविड के बाद जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके बारे में है ये। ठीक है, ई सेंटर पोर्टल को हमने पढ़ा था कि यह क्या है, मछली से रिलेटेड है, फिश फार्मर से रिलेटेड है। ठीक है, ये स्टेट वाइज है, तो इसमें आप देख लेंगे एक नज़र, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट यह नहीं है क्योंकि हमें बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा फोकस करना। अब गुजरात का, मध्य प्रदेश का, तमिलनाडु का पढ़ के उतना ज़्यादा फायदा आपको नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको मन करे एक बार देख लेंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है ई बाल निदान, इसको NCPCR द्वारा इसको बनाया गया है। इसमें क्या है कि चाइल्ड जो होते हैं इनको चाइल्ड के राइट के बारे में, रजिस्ट्रेशन कंप्लेन रिलेटेड टू चाइल्ड राइट, मतलब बाल अधिकार जो होता है, बच्चों के जो अधिकार होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ई बाल निदान, नाम से पता चल रहा है कि ई बाल मतलब बच्चों का निदान किया जाएगा NCPCR के द्वारा।
ई बाल निदान ऐप है, उसके द्वारा बच्चों के अधिकार को प्रोटेक्ट किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। और NCPCR के द्वारा किया जाएगा। NCPCR का मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। देखिए, बच्चों से जुड़ा जो भी काम होता है ज़्यादातर आप देखेंगे NCPCR के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और ये सब मेंस के लिए टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, है ना। हाँ, उसके बाद देखेंगे एक सुविधा ऐप हमने बिहार के लिए देखा था, ये बिजली से रिलेटेड है। टोटल 19 सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें स्मार्ट मीटर सर्विस है, आप घर बैठे कर सकते हैं। बिल सर्विस है, सेल्फ सर्विस बिलिंग वगैरह, बिल जनरेट जो भी है, मतलब बिजली से रिलेटेड आपका जो भी काम है घर बैठे आप कर सकते हैं। अब इधर में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, अदर स्टेट का है तो आप देख लेंगे थोड़ा सा। एक बीच विजिट ऐप है, यह गोवा का है। तो अगर बीच की बात होती है तो भारत का कौन सा स्टेट होगा जो बीच की बात करेगा? गोवा ही करेगा, है ना। तो ये याद रखेंगे इसको। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सारथी मोबाइल ऐप है जो कि सेबी के द्वारा बनाया गया है। ये इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर अबाउट म्यूचुअल फंड मार्केट ट्रेडिंग KYC प्रोसेस, मतलब सेबी से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो आप यहाँ पे जान सकते हैं। और यह है परीक्षा संगम। परीक्षा संगम CBSE के द्वारा लाया गया है। यहाँ पे आप सारी जानकारी ले सकते हैं परीक्षा से रिलेटेड। वन IT सोल्यूशन है, स्टूडेंट फॉर एक्सेसिंग सैम्पल पेपर, सर्कुलर डिटेल, सिलेबस एंड रिजल्ट, मतलब एग्जाम से रिलेटेड आपका जो भी जानकारी हो आप यहाँ पे ले सकते हैं। CBSE के द्वारा परीक्षा संगम। सिग्मा ऐप हमने बताया था आपका इंडियन आर्मी के रिलेटेड है। यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रैकिंग, डेटा ट्रांसफ़र, है ना, ये सारा मैसेजिंग ऐप सब कुछ यहाँ पे है। तो ये आर्मी का अपना ऐप है सिग्मा ऐप। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि ऐप और पोर्टल का यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो हम इसको PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, पढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।